मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर जयप्रकाश सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक भाइयों को और सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं आप सबके सामने इलेक्ट्रो होम्योपैथ की सर्वप्रथम दवा स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की S1 को लेकर के आया हूं, जिसके महासागर जैसे इस दवा के गुण को मैं चंद मिनटों में थोड़ा सा जो है प्रकाश डालना चाहूँगा। आपका यह जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का सम्राट राजा कहा जाने वाला S1 जो मेडिसिन्स है, इस मेडिसिन के बारे में जितना भी इसका गुणगान किया जाए और जितना भी इसके बारे में बताया जाए वो कम होगा। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि अगर इसके बारे में डिटेल से विस्तार पूर्वक यदि इसका वर्णन किया जाए तो एक अच्छा खासा मोटा सा ग्रंथ तैयार हो सकता है, लेकिन गागर में सागर भरने जैसा इस वीडियो में प्रयत्न किए जाएंगे। तो यह जान लीजिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ का S1 अपने आप में इतनी शक्तिशाली और इतना महत्वपूर्ण मेडिसिन है जो हमारे जीवन से बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। S1 में इतनी कार्य क्षमता है कि जिसके चमत्कार देखते ही बनते हैं। S1 वह औषधि है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का कि इसको इलेक्ट्रो में प्रैक्टिस करने वाला एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर बाग बाग हो जाता है जब इसके चमत्कार को देखता है। सपोज दैट, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, चोट लग गई या किसी कारणवश उसको बेहोशी आ गई, तो इसके मात्र 10-20 गोलियां इसके चंद बूंदें जो है होश में ला देती हैं। और ऐसे व्यक्ति का किसी दुर्घटना के दौरान बेहोश हो जाना, होश में ला देना बहुत बड़ी चीज होती है। इस दवा का वह गुण देखने को मिलता है, यदि कोई व्यक्ति जहर खा लिया है तो इसके भारी मात्रा को 50 से 100 गोली, जिस तरह के लेवल का जहर है उस तरह के 100 गोली, 1000 गोली, 500 गोली, 2000 गोली, कुछ भी मतलब डोज बढ़ा करके दे दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को मौत के मुंह से खींच लाती है। कोई व्यक्ति यदि इसकी परीक्षा करना चाहता है तो इसको सपोज दैट परीक्षित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति शराब पिया हो और नशा में झूम रहा हो, नशा गया हो, नशा उसके ऊपर हावी हो गई हो, तो यह जान लीजिए कि उसको S1 की 4-6 डोज 20-20, 30-30 गोली करके दे दिए जाएं तो उसका नशा जो है हिरन हो जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रो होम्योपैथ में S1 की दवा में गुण है। अब इस दवा के गुण में आपके तमाम बीमारियां, जितनी मानव मात्र समाज में प्रचलित हैं बीमारियां, सारी की सारी इसकी रेंज में आती हैं। खासियत यह है कि वह व्यक्ति खाली कफ प्रकृति का होना चाहिए, रस प्रकृति का होना चाहिए। कफ प्रकृति के व्यक्ति में जितनी सारी बीमारियां हैं, चाहे वो पैर से संबंधित हो, चाहे वो हाथ से संबंधित हो, चाहे वो ब्रेन से संबंधित हो, चाहे वो इंद्रियों से संबंधित हो, चाहे वो त्वचा से संबंधित हो, चाहे वो बाल नाखून से संबंधित हो, चाहे वो आपके मन से संबंधित हो, सोच विचार से संबंधित हो, इन सारी बीमारियों पर S1 अकेले हावी है। शर्त यह है कि व्यक्ति रस प्रकृति का होना चाहिए। आपका यह S1 जो औषधि है